हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। देखिए, आपके कोर्ट केस के संबंध में बहुत सारे डाउट होते हैं कि कोर्ट केस में बहुत समय लग जाता है, सालों लग जाते हैं। रिजेक्शन स्लिप वाले जो केस कैंडिडेट्स थे, उनको हमने काफ़ी कैंडिडेट्स को मोटिवेट किया कि आप रिट याचिका लगाइए, आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप जाके खड़े होते हैं कैंप के बाहर, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। देखिए, जो सिक्योरिटी होती है कैंप की, उनके पास ऑर्डर्स होते हैं और वो बिना ऑर्डर्स के कोई भी काम नहीं कर सकते। वो अब भी हमारे बहुत सारे साथी हैं, उनके प्रॉब्लम चल रही है। किसी का मेडिकल में फिट था लेकिन उसको अनफिट शो कर दिया, तो उसके लिए प्रॉपर चैनल पर आप अपना डिटेल भेजिए, अपना एप्लीकेशन दीजिए, अपना ग्रीवांस जो है वो भेजिए। उसका जो वेटिंग का पॉइंट है उसके लिए भी ग्रीवांस हमारा गृह मंत्री तक जाना चाहिए। अभी इस वीडियो में मैं आपके कोर्ट केस के संबंध में जो डाउट हैं वो दूर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये माननीय राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला है और कल ये फैसला हुआ है और ये बहुत ही बेंचमार्क फैसला है। हमने भी देखिए ऐसा फैसला जो है पहली बार देखा कि कोर्ट ने डायरेक्ट कैंडिडेट को फिट करने का आदेश दिया। वरना क्या होता है कि रीमेडिकल वाले जो पॉइंट होते हैं उसमें साधारणतया रीमेडिकल यानी कि मेडिकल दोबारा करवाने का फैसला। कल राजस्थान हाई कोर्ट में ऐसे दो फैसले हुए, एक एसएससी जीडी का एक कैंडिडेट है और दूसरा जो है वो बीएसएफ जो हेड कांस्टेबल आरएम का जो है, आरएम आरओ का जो वैकेंसी हुआ था बीएसएफ का, रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक का, उसका कैंडिडेट है और उसमें बहुत ही शानदार फैसला हुआ है। आप लोगों को भी ऐसे फैसले से कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ सीखने को मिले और आपका जो डर होता है कोर्ट केसेस के रिगार्डिंग वो दूर हो, इसलिए ये सब इन्फॉर्मेटरी हम आपके लिए लेकर आते हैं। ये कोई व्यू बढ़ाने के लिए, कोई यूट्यूब इनकम के लिए मैं देखिए ये काम नहीं करता हूँ। मैं बहुत सारे जो हमारे साथी हैं उनको मोटिवेट सिर्फ इसीलिए करता हूं कि आप जानकारी के अभाव में आप वर्दी पाने से वंचित नहीं रह जाएं, आपका जो हक है वो आपको मिले। अब ये पूरा जो ये न्यूज़पेपर का जो है मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा हूं, ये आज का न्यूज़ है, ताज़ा न्यूज़ है ये, उसको मैं पूरा दिखा देता हूं। आप ये देखिए, आप देख सकते हैं कि बर्थ मार्क इज़ नो ग्राउंड टू रिजेक्ट कैंडिडेट। बर्थ मार्क जो होता है आपका एसएससी जीडी के बहुत सारे साथी हमारे थे जिनके जन्म से कोई चिन्ह बना हुआ था, बर्थ मार्क था, उनको हमने कहा था कि आप फिट हो जाएंगे, वो फिट भी हो गए थे। ये रेडियो मैकेनिक के ये भी साथी हमारे ऐसे हैं जो हमसे जुड़े हुए थे और इनको भी हमने फिट का ही एडवाइस किया था। जब हमारे कर्नल सर ने, जो रिटायर्ड कर्नल सर हैं जो एएमसी के, ताकि उनका एक्सपीरियंस है इतना, उन्होंने भी इनका जो बर्थ मार्क जो पिक देखा था जब ये हमसे जुड़े थे, उन्होंने भी यही एडवाइस किया था कि आप फिट हो जाएंगे, ये बर्थ मार्क फिट हो जाता है। लेकिन फिर भी इनको अनफिट कर दिया गया। रीमेडिकल जो है वो इनके लास्ट मंथ ही रीमेडिकल हुए थे, अनफिट हो गए। उसके बाद हमने भी इनको मोटिवेट किया, ये खुद से भी जागरूक थे, रिट याचिका दाखिल की और उसका देखिए माननीय न्यायाधीश महोदय ने क्या फैसला यहाँ पे दिया है कि terming the rejection of a candidate for the post of head constable radio mechanic by the BSF on ground of birthmark as illegal and arbitrary. The High Court on Tuesday ruled the existence of congenital melanchthonic nevus. ये देखिए मेडिकल टर्म है ये। बर्थमार्क कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर रिजेक्शन अंटिल इट इम्पीड्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। यानी बर्थमार्क में क्या, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी। वाइल अलाउिंग द पिटिशन बाय द कैंडिडेट अशोक डोकिया, जस्टिस दिनेश मेहता स्टेटेड दैट द बीएसएफ फेल्ड टू फर्निश एनी एविडेंस और रीजनिंग एज टू हाउ अ mere birthmark can be a hurdle in efficient performance of duties by the said candidate. Petitioner counsel Ramit Mehta said that a writ petition was filed before the High Court Jodhpur challenging the rejection of a candidate by the BSF from the recruitment for the post of head constable. He had cleared all the written and physical tests but was pronounced medically unfit for having birthmark on his right arm. यानी कि दाहिनी भुजा पे एक जन्मजात निशान था, उसमें उनको अनफिट कर दिया गया। अब इनके एडवोकेट जो है इन्होंने आर्ग्यू किया कि पिटिशनर द बर्थ मार्क ऑफ द पिटिशनर कुड नेवर बी एनी इम्पीडमेंट in performing duty with BSF and the petitioner was absolutely fit. ये देखिए, पहली बार हमने भी इतने समय से, ये पिछले 11 सालों में ये पहली बार ऐसा फैसला देखा, ऐसा बेंचमार्क फैसला जिसमें कैंडिडेट जो है उसके पक्ष में हाई कोर्ट माननीय न्यायाधीश महोदय ने डायरेक्ट उसमें लिखा है कि ये फिट है। ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द गाइडलाइंस फॉर द BSF क्लियरली
required that there has to be an explanation by the medical board as well as the review medical board of BSF as to how the existence of birthmark should be an impediment in the performance of the duties by the candidate। यानी कैंडिडेट को अनफिट किया जाता है, तो चाहे वो डिटेल मेडिकल बोर्ड हो चाहे री मेडिकल बोर्ड हो, उसके द्वारा यह उसमें मेंशन किया जाए, रीज़न मेंशन किया जाए कि ये जो निशान है या ये बाधा है या कैरिंग एंगल है या ये कटमार्क है। जो टैटू के हमारे बहुत सारे साथी हैं, देखिए दोस्तों, टैटू रिमूवल वाले जो थे उनका बड़ा हमें अफसोस है कि वो टैटू रिमूव करवा के गए थे री मेडिकल से पहले, लेकिन उनको इस आधार पर अनफिट कर दिया गया कि सर्जिकल जो है, करेक्शनल सर्जरी है, ये फिट नहीं हो सकता। मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किया, मेडिकल गाइडलाइन में लिखा हुआ है। इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप आप करवा के देखें, तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। अब ये अशोक को एक्चुअली हम भी आज बड़ा इस फैसले से हमें भी बड़ी खुशी है कि ये हमारे सब्सक्राइबर हैं और इनको जो मेडिकल गाइडलाइन था वो हमने ही प्रोवाइड इनको करवाया था, वो भी हमें बहुत एक सेटिस्फेक्शन मिला कि ये आज फैसला इनके पक्ष में आ गया है। बट नो सच रीजनिंग वाज प्रोवाइडेड बाय द BSF वेयर इन द मेडिकल एग्जामिनेशन डिक्लेयर्ड द कैंडिडेट अनफिट ऑन ग्राउंड ऑफ द बर्थमार्क। ये जो फैसला है ये आप लोगों को यदि इसका रिक्वायरमेंट होता है तो आपको हम इसका रिट जो नंबर होता है, रिट पिटीशन का नंबर, वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उसको यदि आपका भी कोई मैटर ऐसा चल रहा है तो ये आप अपने एडवोकेट के साथ में शेयर कर सकते हैं दोस्तों, विशेष रूप से जो हमारे री मेडिकल वाले जो साथी हैं जिन्होंने री मेडिकल के लिए रिट याचिकाएं लगाई हुई हैं और उनके अभी मामले लंबित हैं। तो दोस्तों, रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।